दोस्तों कैसे हैं आप सब। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम अपने आप सभी का स्वागत है हमारे एडवान क्लासेस में। आज हम शुरू करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे महत्वपूर्ण रिएक्शन की पार्ट चल रही है। आज उसका पार्ट 3 है। ये लेक्चर नंबर 3 हमारे महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन की। चलिए ये देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं अपना एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन क्या होता है? ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं तो इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल संघनन क्रिया क्या होती है? जैसे ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं जो तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में क्या होगा? संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं तो इसी अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। आइए इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। तो हम ले लेंगे ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन। एल्डिहाइड ले लेंगे हम CH3CHO या CH3CHO। दो एल्डिहाइड के ग्रुप ले लिए, दो एल्डिहाइड ले लिए। ये तनु अम्ल तथा तनु क्षार की उपस्थिति में हो गए। तनु अम्ल तनु NaOH क्षार हमने ले लिया। इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी और क्या बनता है? हमारा एल्डोल बनता है। ये हमारा एल्डोल का एल्डोल बना है। CH3CHOH CH2 CHO ये हमारा है एल्डोल। चलिए ये अब क्रिया आपको समझ में आई? कुछ नहीं है इसमें, बस हमारा क्या है? एल्डिहाइड तनु अम्ल और तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डोल बनाते हैं, इसी को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। चलिए आइए हम अपने नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पहले हम इसको इरेज कर दें। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है? आइए इसको हम समझते हैं। क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है कि जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में हमारा एल्डिहाइड अपचयित होकर जो संगत हाइड्रोकार्बन बनाएगा, इसी अभिक्रिया को हम क्लीमेंसन अपचयन कहेंगे। फिर से सुनिए कि जब एल्डिहाइड जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयित होकर संगत हाइड्रोकार्बन बनाता है तो इस अभिक्रिया को हम क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो आइए सब क्रिया कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं। CH3CHO ले लेंगे हम एल्डिहाइड प्लस 2H2 हाइड्रोजन अपचयन हमारी हाइड्रोजन के साथ होती है और ZnHg ये जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति क्या बनेगा? हमारा संगत हाइड्रोकार्बन है CH3CH3 एथेन CH3CH3 एथेन बनेगा प्लस H2O जल निकल जाएगा। चलिए ये क्रिया को समझ फिर से एक बार समझ लीजिए। एल्डिहाइड लेंगे हम, हाइड्रोजन के साथ अपचयित होगा तो अब हाइड्रोजन लेंगे 2H2 और Zn ये जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में होगी एथेन और जल बनेगा। चलिए आइए अब अपने नेक्स्ट अभिक्रिया को समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभिक्रिया हम देखते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट हमारा आ गया हॉफमैन हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में क्या है? आइए अब इसको समझते हैं। हाफमैन ब्रोमेमाइड क्या है? जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है। जब एमाइड की अभिक्रिया हम ब्रोमीन या प्रबल क्षार के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम हॉफमैन यानी हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। हॉफमैन ब्रोमेमाइड भी लिखा हुआ था। इसमें क्या होगा था कि हमारा एमाइड ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ जब अभिक्रिया हम कराएंगे तो प्राथमिक एमीन में बदल जाएगा, यानी प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। इसी अभिक्रिया को हम हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आइए इस अभिक्रिया को समझते हैं। तो C2H5CONH2 हमने ले लिया प्रोपेनामाइड प्लस Br2 प्लस 4KOH हमारा क्षार हो गया। ये हमारा ब्रोमीन जल हो गया, ये हमारा क्षार हो गया। अब बन क्या रहा है? इसमें हमने क्या बोला? प्राथमिक एमीन बनेगा। तो ये हमारा एथिल एमीन प्राप्त हुआ है C2H5NH2 प्लस 2KBr K2CO3 प्लस 2H2। यहाँ से आप ये अभिक्रिया को समझ सकते हैं। क्या करना है कि जब हमारा एमाइड ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। बस इसी को हम हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ये अभिक्रिया आपको समझ आया। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारा चलिए आइए नेक्स्ट हमारा है कार्बेलेमीन अभिक्रिया। कार्बेलेमीन अभिक्रिया क्या होता है? अब इसको समझिए। कार्बेलेमीन अभिक्रिया में हम देखते हैं क्या होता है। हम कार्बेलेमीन अभिक्रिया देखते हैं। कार्बेलेमीन में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या होता है? आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसे हम कार्बेलेमीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होगा इसमें कि एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन को हम एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में यानी एल्कोहल KOH के
उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करेंगी तो हमारा क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम कार्बिल अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसको हम रिएक्शन कैसे होगा ये समझते हैं कि हम एमीन ले लेंगे, प्रबल क्षार जो हमारा इसमें क्या है कि हमारा एलिफेटिक एल्कोहलिक KOH के साथ यानी क्षार के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म ले लेंगे। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। तो हम गर्म करेंगे, गर्म करने का ये सिंबल होता है हमारा जो ये ऊपर ट्राइंगल बना है, ये हमने पिछले वीडियो में जो बताया था। तो हमारा बनता क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, C2H5NC। ये होता है हमारा एथिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O। और यहाँ से आप देखिए C2H5 N और C, यहाँ क्लोरोफॉर्म से NC यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा C2H5NC एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो गया प्लस 3KCl। ये यहाँ के जुड़ जाएगा तो 3KCl प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, और ये H बचा और ये OH बचा, तो ये हमारा H2O बन जाएगा। ये हो गई हमारी कार्बिल अमीन अभिक्रिया। एक बार और समझ लीजिए कि एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया को समझते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारा फेलिंग विलियन अभिक्रिया। फेलिंग विलियन क्या होता है, आइए हम इस पे अब देखते हैं। फेलिंग विलियन क्या है हमारा, फेलिंग विलियन में ग्लूकोज फेलिंग विलियन के साथ क्रिया करके Cu2O का लाल अवक्षेप बनाता है। यानी जो हमारा ग्लूकोज होता है, ये हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये आप इसे देखते होंगे, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा C6H12O6। तो ये वही है, ये 4 है, 4 की यहाँ गुणा हो जाएगी, ये 4 कार्बन प्लस 5 प्लस 6, ये हो गया 6 कार्बन, 4 4 दूनी 8, 1 9, 10 11, 1 12, H12 और 4 5 और 6, ये हो गया O6। ये वही है हमारा C6H12O6। इसको हमने दूसरे फॉर्म में लिखा, ये उसका अनुसूत्र होता है ग्लूकोज, यानी इसकी संरचना सूत्र होती है ये। तो आइए देखते हैं कि ये हो गया हमारा ग्लूकोज का संरचना सूत्र। उसके बाद 2C, ये क्या है, ये हमारा फेलिंग विलियन है, यही हमारा फेलिंग विलियन है। और इसकी अभिक्रिया में क्या बनता है, फिर ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। ग्लूकोनिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, ये जो हमारा O है ये यहाँ चला जाएगा इसके बीच में, तो COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का वो जो होता है, तो COOH प्लस CHOH की बाकी सेम उतर जाएगा यहाँ पे हमारा। फिर क्या बचा है यहाँ से Cu, और दो यहाँ पे 2 O थे तो एक O यहाँ रह जाएगा, तो ये Cu2O बन जाएगा। तो यही हमारा होता है फेलिंग विलियन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चलिए थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आप सब बताते रहिए, कमेंट में बताइएगा कि कैसी वीडियो लगी। चलिए बाय बाय, थैंक यू।